नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रही हूँ, थायराइड। आज की डेट में थायराइड की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे अमूमन हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है, मगर इसकी नॉलेज बहुत कम है। जब किसी से पूछो कि आपको किस प्रकार का थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो लोग कहते हैं ये नहीं पता, बस इतना पता है कि हम खाते बहुत कम हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं मगर हमारा वज़न बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। कुछ कहते हैं हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा खाते हैं, मगर हमारा वज़न घटता ही जा रहा है, हम सूखते ही जा रहे हैं। कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि इतना इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हमारी बॉडी में जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो हमारे शरीर में है कहाँ। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि थायराइड से संबंधित ग्लैंड है कहाँ, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, इन हार्मोन्स के हमारे बॉडी में रोल क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स को ये डैमेज ये मेंटेन करता है, योगा से कैसे थायराइड ग्लैंड को मैनेज किया जा सकता है, हार्मोन्स को मैनेज किया जा सकता है, और इसकी जो दवाइयाँ आती हैं उसको लेने की तरीका क्या होता है, और कौन कौन से खान पान है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड किस तरीके का ग्लैंड है। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसे एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है और एक एक सेल तक ये हार्मोन हमारे पहुंच जाते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे एडम्स एप्पल के नीचे गर्दन में यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप, तितली के शेप का एक ग्लैंड है जो कि ये 3 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला है T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि आयोडीन से मिलकर ये हार्मोन को बनाता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हार्मोन है T4 यानी थायरोक्सिन, और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन यानी कि जो हमारी बॉडी के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। यह हार्मोन अगर कम हो या ज़्यादा हो तो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, यानी खाने को पचने के लिए और खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो रेट होता है उसे, हमारे हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करता है कि हम सांस किस तरीके से कितनी तेज़ी से और कम लेंगे। यह हमारे बॉडी के बोन और स्किन को मेंटेन करता है। हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी यही हार्मोन चाहिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन, हमारी जो प्रजनन क्रिया है उसके लिए भी यही हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। तो इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को जो इफेक्ट कर सकता है उसको सही समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहिए जानने के लिए कि ये हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। थैंक यू।